क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जहां डर और रोमांच दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रकाश दिल्ली के उन कोनों में ले चलूंगा जहां गूगल मैप्स भी डर के मारे यू टर्न लेने को कहता है। ये वो जगहें हैं जहां रात के सन्नाटे में हर परछाई कुछ कहती है। दिल्ली, इंडिया गेट, छोले भटूरे, ट्रैफिक, ये सब तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इस शहर की एक और पहचान है जो रात के बादलों में छुपी रहती है। आज हम उस दिल्ली की बात करेंगे जो रात के अंधेरे में जागती है, जहां हर कोना एक रहस्य छुपाए बैठा है। ये वो दिल्ली है जहां इतिहास की किताबें बंद हो जाती हैं और डरावनी कहानियां शुरू होती हैं। यहां हर ईंट, हर दीवार के पीछे कोई ना कोई कहानी दबी हुई है। ऊंचे किले, पुरानी इमारतें, सुनसान सड़कें, यहां हर जगह छुपी हैं भूतों और श्रापों की दास्तानें। इन गलियों में रात को चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं। दादी नानी की कहानियां यहां कभी कभी हकीकत बन जाती हैं, और ऐसी हकीकत जो नींद उड़ा दे। कई बार तो लोग कहते हैं कि यहां रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अगर रोमांच पसंद है, डर से दोस्ती है, तो सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ और बत्ती बुझा दो, क्योंकि ये सफर आपको हंसाएगा भी, डराएगा भी। दिल्ली की ये टॉप 10 भूतिया जगहें सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि बुरे सपने हैं जो सच हो गए। यहाँ के किस्से सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। डर लगे तो मम्मी को बुला लेना, मैं नहीं आने वाला बचाने। और हाँ, अगर आप बहादुर हैं तो इस सफर में मेरे साथ बने रहना। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं किसकी हिम्मत जवाब देती है। रेडी, लेट्स गो। अब डर के इस सफर में आपका स्वागत है। पहला स्टॉप दिल्ली कैंटोनमेंट। दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर यह इलाका रात के समय एकदम सुनसान और रहस्यमयी हो जाता है। दिन में आर्मी का इलाका, रात में डर का अड्डा। यहां की सड़कों पर रात के बाद सन्नाटा और डर दोनों छा जाते हैं। कहते हैं यहां रात के अंधेरे में एक औरत सफेद साड़ी में लिफ्ट मांगती है। उसकी मौजूदगी ने कई लोगों को हैरान और डरा दिया है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि दिल्ली की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है, जो सालों से लोगों के बीच चर्चा में है। कहते हैं अगर गाड़ी रोको तो भी फंसे, ना रोको तो भी। डर का ये खेल हर रात यहां दोहराया जाता है। कई लोगों ने बताया है कि वो औरत गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगती है, चाहे गाड़ी कितनी भी तेज क्यों ना हो। सोचो, तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो और खिड़की के बाहर वही औरत मुस्कुरा रही है। उस मुस्कान में डर और रहस्य दोनों छुपे हैं। कुछ ने उसे गाड़ी के अंदर महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य साया साथ बैठा हो। कुछ ने उसे अचानक गायब होते देखा। उसकी मौजूदगी एक पल में हवा हो जाती है। कई बार वो गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जैसे रास्ता रोक रही हो, और फिर हवा में विलीन हो जाती है। उसकी रहस्यमयी छाया सबको हैरान कर देती है। दिल्ली कैंट के लोग रात में उस सड़क से बचते हैं। यहाँ की रातें अब भी डर और सस्पेंस से भरी रहती हैं। आर्मी वालों के भी अपने डरावने किस्से हैं, जिनमें इस आत्मा का जिक्र बार बार आता है। कहते हैं ये आत्मा किसी दुर्घटना में मारी गई महिला की है, जिसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो आत्मा आज भी अपनी मंजिल ढूंढ रही है, या शायद किसी नए शिकार की तलाश में है। अगली बार दिल्ली कैंट से गुजरो तो एक्सीलेटर दबाना और दिल थाम कर निकलना, और पीछे मुड़कर मत देखना। कौन जाने वो सफेद साड़ी वाली चुड़ैल कहीं तुम्हारे पीछे ही न खड़ी हो। अब चलते हैं कनॉट प्लेस के पास, दिल्ली के दिल में बसी सदियों पुरानी अग्रसेन की बावली की ओर। दिन में यह जगह एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जहां लोग इसकी खूबसूरती और इतिहास को देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये बावली डर और रहस्य का गढ़ बन जाती है। 14वीं सदी की ये बावली, गहरी सीढ़ियां, रहस्यमयी माहौल, यहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। इन दीवारों ने न जाने कितने राज देखे हैं, और हर कोना किसी अनकही दास्तान का गवाह है। कहते हैं कभी ये बावली काले पानी से भरी रहती थी, जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। पानी की गहराई में न जाने कितने रहस्य दफन हैं, और कई कहानियां इसी पानी के इर्द गिर्द घूमती हैं। कई लोगों ने यहाँ आत्महत्या की, और आज भी उस डरावनी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, जो हर आने वाले को महसूस होती है। जैसे जैसे सीढ़ियां उतरते हो, एक अजीब सा भारीपन, ठंडी हवा और किसी के होने का एहसास होता है। लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको देख रही हो, या आपके पीछे पीछे चल रही हो। कुछ ने कहा, किसी ने धक्का देने की कोशिश की, कुछ ने फुसफुसाहटें सुनी। कई लोगों ने यहाँ अजीब परछाइयां और आवाजें महसूस की हैं, जो डर को और गहरा कर देती हैं। यहाँ अकेले जाने वालों को घबराहट, दिल की धड़कन तेज और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार लगता है जैसे कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा हो, या आपके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो।
बावली अब सूखी है, लेकिन उसकी प्यास शायद अभी भी बाकी है। सूखे पत्थरों में भी एक रहस्यमयी खिंचाव है जो हर किसी को अपनी ओर बुलाता है। अगर डर से दोस्ती है तो यहां जरूर जाना, लेकिन सूरज ढलने के बाद नहीं, क्योंकि यहां की रातें आज भी अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। अगला पड़ाव, मेहरौली का जमाली कमाली मकबरा। नाम शांत, लेकिन रात में यहां कुछ और ही होता है। कहते हैं रात के वक्त मकबरे के अंदर से फुसफुसाहटें आती हैं, जैसे कोई बातें कर रहा हो। ये आवाजें सिर्फ हवा नहीं, बल्कि रूह तक उतर जाती हैं। कई लोगों ने यहां अजीब परछाइयां देखी हैं, जो दीवारों पर चलती हैं या अचानक सामने आ जाती हैं। कुछ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने छुआ या थप्पड़ मारा, जबकि आसपास कोई नहीं था। जानवर भी इस जगह से डरते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, परिंदे रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा इंसानों और जानवरों दोनों को महसूस होती है। अगर खुद को बहादुर समझते हो तो यहां जरूर आना, लेकिन डर से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना। अब बारी है खूनी दरवाजा की। नाम ही काफी है डराने के लिए। यह दरवाजा दिल्ली के सबसे दर्दनाक इतिहास का गवाह है, जहां बहादुर शाह जफर के बेटों को बेरहमी से मारा गया था। कहते हैं उन शहजादों की आत्माएं आज भी इंसाफ की तलाश में भटकती हैं। रात में यहां चीखें, परछाइयां और एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। कई लोगों को यहां अचानक ठंड, मतली या सिर भारी होने लगता है। ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक खौफनाक वर्तमान भी है। अगर यहां जाओ तो आत्माओं का सम्मान करना और रात में अकेले जाने की गलती मत करना। शहर से दूर वसंत कुंज के पास फैला है संजय वन। दिन में खूबसूरत, रात में डरावना। कहते हैं यहां भूत प्रेतों का बसेरा है। सफेद कपड़ों में औरत बच्चों की आवाजें और रहस्यमयी परछाइयां। कई लोगों ने यहां आत्महत्या की और उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति का इंतजार कर रही है। रात में रास्ता भटकना आम है, लेकिन कुछ कहते हैं कोई शक्ति जानबूझकर भटकाती है। कई बार लोगों को छूने या कान में फुसफुसाने का एहसास होता है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, डर का भूल भुलैया है। अगर यहां जाना है तो दिन में और ग्रुप में जाना, रात में भूलकर भी नहीं। और अगर बच्चों की आवाज सुनाई दे तो उस तरफ मत जाना, वापसी मुश्किल हो सकती है। अगला डरावना ठिकाना, लोथियन कब्रिस्तान। दिल्ली का सबसे पुराना ईसाई कब्रिस्तान। यहां रात में एक सिर कटा सैनिक भटकता है। ब्रिटिश सैनिक सर निकोलस, जिसे प्यार में धोखा मिला था। कहते हैं वो अपने कटे सिर को हाथ में लिए प्रेमिका का नाम पुकारता है। कई लोगों ने उसकी दर्द भरी आवाज और पीछा करने की कहानियां सुनाई हैं। यहाँ और भी आत्माओं की कहानियां हैं, बच्चों की आवाजें, औरतों की सिसकियां, परछाइयां। इस जगह की नकारात्मकता इतनी है कि कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर यहां जाओ तो आत्माओं की शांति भंग मत करना, और सिर कटा सैनिक दिखे तो भाग लेना। अब बारी है फिरोज शाह कोटला किले की, जहां इंसानों से ज्यादा जिन्हों का राज है। लोग यहां मुरादें लेकर आते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, जिन्हों को खुश करने के लिए दूध मिठाई चढ़ाते हैं। कहते हैं जिन्हें खुश हुए तो मुराद पूरी, नाराज हुए तो मुसीबत। कई लोगों ने यहां थप्पड़, धक्का, अजीब खुशबू या बदबू महसूस की है। कुछ ने जिन्हों को धुएं, परछाई या जानवर के रूप में देखने का दावा किया है। रात में यहां रुकने वालों को बुरे सपने आते हैं या दबाव महसूस होता है। अगर यहां जाओ तो जिन्हों का सम्मान करना, और कुछ अजीब लगे तो चुपचाप निकल लेना। ग्रेटर कैलाश पार्ट, वन का हाउस नंबर W3 बाहर से आम, अंदर से डरावना। यहां एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। लोग कहते हैं घर से चीखें, रोने की आवाजें और अजीब घटनाएं होती हैं। लाइट्स अपने आप जलती बुझती हैं, पंखे चलते हैं, ठंडी हवा के झोंके आते हैं, परछाइयां दीवारों पर चलती हैं, खिड़कियों से झांकती हैं। इस घर के आसपास एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा है। अगर ये घर दिखे तो दूर से ही नमस्ते कर लेना, अंदर जाने की गलती मत करना। करोल बाग के पास भूली भटियारी का महल। नाम जितना रहस्यमयी, कहानियां उससे भी ज्यादा। कहते हैं यहां एक रानी की आत्मा भटकती है, अपने अधूरे इंतकाम या पहचान के लिए। रात में यहां रोने, सिसकने की आवाजें और पीछे चलने का एहसास आम है। हवा में अजीब बेचैनी और उदासी है जो किसी को भी डरा सकती है। रानी की आत्मा रात में आने वालों को शाप देती है। कई लोगों को बीमार पड़ते देखा गया है। परछाइयां दीवारों पर चलती हैं, पेड़ों के पीछे से झांकती हैं।
यहां जाओ तो सम्मान रखना और किसी के रोने की आवाज आए तो दिलासा देने मत जाना। आखिरी पड़ाव रिज रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। दिन में खूबसूरत, रात में डरावनी। यहां एक ब्रिटिश अफसर का भूत घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाता है। कई लोगों ने रात में घोड़े की टापों की आवाज, अचानक तेज रफ्तार से कुछ गुजरने का एहसास किया है। मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है, गाड़ियों की लाइटें बंद हो जाती हैं। कभी कभी अजीब गंध तंबाकू या सड़े मांस की महसूस होती है। ये सब उस अफसर की मौजूदगी का संकेत है या सिर्फ वहम, कौन जाने। रात में यहां से गुजरो तो सावधान रहना और घोड़े की टापों की आवाज आए तो रेस लगाने की मत सोचना। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की 10 सबसे डरावनी जगहें जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि अनकही भयावहताओं और रहस्यों की भी राजधानी है। इन जगहों की कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगी, ये अनुभव खुद महसूस करने पड़ते हैं। तो बताओ, क्या तुम इन कहानियों पर यकीन करते हो या सबको लॉजिक से तौलते हो? अगली बार दिल्ली आओ तो दिन के उजाले में ही नहीं, रात की दिल्ली को भी महसूस करना, लेकिन संभल कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बत्ती जलाकर सोना।